एराड अपने रात्रिभोज में खुदाई करने वाला है जब नाओमी, राफ्तालिया और एक युवा गोरी लड़की एक लबादा पहने दुकान में आती है। जब लड़की का उल्लेख है कि उसे भूख लगी है तो एराड उसे अपने सैंडविच का एक टुकड़ा देता है, जिस पर लड़की नाओमी के फिलो में बदल जाती है और एक ही चोंच काटने में पूरे सैंडविच को खा जाती है। जोड़ी ने समझाया कि वे फिलो को वापस बेलोकास ले गए, जिन्होंने समझाया कि फिलोलियल झुंड में आमतौर पर एक राजा या रानी होती है, और कहा कि रॉयल्स एक आकार बदलने वाली शक्ति का उपयोग करके खुद को नियमित फिलोलियल के रूप में प्रच्छन्न करते हैं, जिसके बाद दास व्यापारी ने लालच से नाओमी के सारे पैसे खा लिए। फिलों को एक उच्च श्रेणी के स्लेव क्रेस्ट के साथ फिट करने के बाद एराड बताते हैं कि लड़की के लिए कपड़े बदलना उसकी लीग से बाहर है। इसके बजाय वो अपने लिए छोड़े गए अपने अन्य ग्राहकों में से एक को एक पोशाक प्रदान करता है और उन्हें स्थानीय दर्जी के पास भेजता है। दर्जी ने कहा कि उसे आकार बदलने वाले कपड़े बनाने के लिए जादू के धागों की जरूरत है और उन्हें जादू की दुकान के मालिक के पास ले जाती है। जादू की दुकान का मालिक बताता है कि जादू का धागा बनाने के लिए उसे अपने चरखे के लिए एक नए जादू के क्रिस्टल की आवश्यकता होती है, जिसे खरीदने में समय लग सकता है। मुआवजे के रूप में वो फिलो को एक मुफ्त जादू परामर्श देती है और निर्धारित करती है कि उसका पवन जादू के साथ संबंध है। विकल्पों से बाहर निकलने के बाद समूह इसके बजाय अपने नुकसान की भरपाई करने पर ध्यान केंद्रित करता है, कुछ माल बनाता है और शहर से शहर तक अपनी गाड़ी खींचने के लिए फिलो का उपयोग कर रहा है। सड़क पर समूह का सामना एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो सड़क के किनारे भाग रहा है। वो बताता है कि वो अपनी बीमार मां को दवा देने के लिए घर ले जाने की कोशिश कर रहा है। आदमी को भुगतान का वादा करने के बाद नाओमी उसे फिलो पर ले जाता है और वे पूरी गति से मां के घर जाने से पहले गाड़ी से अलग हो जाते हैं। वहां नाओमी उस दवा और कौशल का उपयोग करता है जो भोजन में अपना भुगतान एकत्र करने से पहले बूढ़ी महिला को उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए दवा को बढ़ाता है और फिलो को राफ्तालिया और गाड़ी में वापस ले जाता है। समूह कई दिन सामान, दवाएं बेचकर और लोगों को सवारी देकर पैसे कमाने में बिताता है। इस प्रक्रिया में काफी प्रसिद्धि प्राप्त करता है। एक सहायक व्यापारी हिकवाल के अनुसार नाओमी ने द गॉड ऑफ डोमेस्टिक बर्ड्स द्वारा खींची गई गाड़ी की सवारी करने वाले एक व्यापारी के रूप में गांव से गांव की यात्रा करने वाले संत चिकित्सक के रूप में काफी ख्याति प्राप्त की है। उस पर चर्चा करते हुए राफ्तालिया ने नाओमी को सूचित किया कि उसने आगे सड़क पर ठगों के एक समूह को देखा था। उनके नेता बताते हैं कि वे व्यापारी चाहते हैं और उनकी सारी संपत्ति लेने का इरादा रखते हैं। हालांकि राफ्तालिया को देखकर वे पहले उसके साथ कुछ मजाक करने का इरादा रखते हैं। नोफुमी, राफ्तालिया और फीलो को चुपचाप लुढ़कने का इरादा है, लेकिन ठगों का दावा है कि उनके साथ एक क्लास उन्नत अंगरक्षक है। नाओमी को पता चलता है कि वो नहीं जानता कि क्लास अपग्रेड क्या है और जादू का उपयोग नहीं कर पाने के लिए अफसोस करता है। राफ्तालिया अपने जादू का उपयोग आक्रमण के लिए अदृश्य होने के लिए करती है, जबकि फिलो एक बवंडर उठाता है जिससे डाकुओं को इस प्रक्रिया में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब जब ठग हार गए हैं तो वे बताते हैं कि एक अन्य व्यापारी ने हिकवाल को बेच दिया। डाकू नाओमी को शील्ड हीरो के रूप में पहचानते हैं और मुस्कुराते हैं क्योंकि गार्ड बदनाम कुख्यात शील्ड हीरो की तुलना में उनका साथ देंगे। इस पर नाओमी की प्रतिक्रिया उन्हें केवल फिलो को खिलाना है। हालांकि अपने जीवन के लिए भीख मांगने के बाद नाओमी ने अपने नेता की पिछली पंक्ति को उद्धृत किया, हम आपके जीवन को कम से कम छोड़ देंगे। इस प्रकार डाकू समूह को अपने आधार पर वापस ले जाते हैं जहां वे अपने सभी सामानों को सौंपने और नाओमी को चोरी की गई हर चीज को सौंपने की खुशी के लिए लाइन में खड़े होते हैं। डाकुओं के मामले को सुलझाए जाने के साथ नाओमी भी व्यापारी से अतिरिक्त भुगतान को निचोड़ता है, जिससे उन्हें यह सब परेशानी होती है। व्यापारी नाओमी की व्यावसायिक भावना को चमकाते हुए उसे एक शिल्पकार के रूप में अपने कनेक्शन और प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस प्रकार नोफुमी कीमती धातुओं, शिल्प और मंत्रमुग्ध करने वाले रत्नों को परिष्कृत करना सीखता है और यहाँ तक कि इस प्रक्रिया में थोड़ा जादू भी सीखता है। नोफुमी को व्यापारी के संपर्कों से भी परिचित कराया जाता है जो नायकों के बारे में अफवाहें साझा करते हैं। मोटोयासु ने स्पष्ट रूप से एक पौराणिक फसल से बीज लगाया है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम में एक निश्चित गांव में अकाल समाप्त हो गया है। रेन दक्षिण पूर्व दिशा में राक्षसों का शिकार करता रहा है और उसने एक ड्रैगन को भी मार डाला था। दुर्भाग्य से इत्सुकी के बारे में कोई विश्वसनीय अफवाह नहीं है। अंत में वह नाओमी को सिफारिश का एक पत्र देता है जो उसे अयस्कों और रत्नों के लिए खनन करने की अनुमति देगा। पत्र का उपयोग करते हुए नाओमी को पता चलता है कि फिलो के कपड़ों के लिए आवश्यक जादुई रत्न कहाँ स्थित है और मैजिक शॉप के मालिक के साथ इसे पाने के लिए वहां जाता है। विचाराधीन स्थान एक परित्यक्त मंदिर के बगल में एक गुफा है जो एक खतरनाक कीमियागर का घर था, जहां समूह को एक खुला खाली खजाना मिलता है जिसके बगल में एक चेतावनी होती है जो एक प्राचीन भाषा में कहती है कि इसे न खोलें या बीज न लें। जो अंदर थे, यह नाओमी को एक बहुत बुरा पूर्वाभास देता है। गुफा के अंदर समूह एक दूसरे की आवाज सुनता है। राफ्तालिया ने नाओमी के दास होने पर असंतोष की आवाज उठाई और फिलो ने उसे मारने और खा जाने की इच्छा व्यक्त की।
मैजिक शॉप के मालिक हालांकि चेतावनी देते हैं कि गुफा में राक्षस उनकी आवाज की नकल कर रहे हैं और अपने दिमाग को पढ़ रहे हैं ताकि वे आखिरी चीज सीख सकें जो वे सुनना चाहते हैं और जिससे वे इसे सुनना चाहते हैं ताकि उन्हें एक दूसरे के खिलाफ किया जा सके। मैजिक शॉप ओनर वॉइस गैंगर के भ्रम को दूर करता है और फिलो उन्हें विंड मैजिक से हरा देता है। पथ को जारी रखते हुए समूह एक छोटा सा न्यू एक शेर के आकार के बारे में देखता है और राफ्तालिया और फिलो उस पर हमला करते हैं। यह महसूस करते हुए कि न्यू अदृश्य राफ्तालिया को ट्रैक करने के लिए ध्वनि पर भरोसा कर रहा है, नाओमी अपनी नवीनतम शील्ड वॉइस गैंगर शील्ड उसने पहले अपने शील्ड को गैंगा में से एक को खिलाया था को बाहर लाता है और फिलो इसमें मेगाफोन की तरह चिल्लाता है जबकि दूसरे अपने कान बंद कर लेते हैं। परिणामी ध्वनि हमले ने नू को बहरा कर दिया जिसके कारण इसके टाइमपिनम से खून बह गया और फट गया, जिस पर दुकान के मालिक की ओर से आग के विस्फोट से हमला किया गया। राफ्तालिया ने अपनी तलवार से जोर दिया और फिलो ने उसके सिर को लात मारी। लात कुचलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, इसकी खोपड़ी प्राणी को खत्म करना। समूह क्रिस्टल एकत्र करता है और मैजिक शॉप में वापस जाता है जहां वे फिलो के अपने मन से धागे का उत्पादन करते हैं ताकि उसके कपड़े तैयार किए जा सकें। नाओमी कपड़ों की लागत और उच्च श्रेणी के राक्षस मोहर को 340 चांदी के रूप में सारांशित करता है, साथ ही पहले स्थान पर फिलो खरीदने से 100 चांदी 440 चांदी के बराबर और फिलो को इसे भुगतान करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहता है।